नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका क्राइम इंडिया के नए एपिसोड में। राजस्थान के दौसा के दो परिवारों की है, जिसमें एक परिवार मनोज मीना का है। मनोज मीना की शादी 4-5 साल पहले हुई रहती है। मनोज अपनी शादी से बहुत खुश था। वह वहीं प्राइवेट नौकरी कर रहा था। समय बीतता है। समय बीतने के साथ साथ मनोज को कहीं से पता चलता है कि गुजरात के अंकलेश्वर में एक कंपनी है जहां उसकी नौकरी लग सकती है। मनोज प्रयास करता है और अंकलेश्वर में उसकी नौकरी लग जाती है। मनोज को अब परिवार को छोड़कर, अपनी बीवी को छोड़कर अंकलेश्वर जाना रहता है और वहां जाकर नौकरी करना रहता है, वहां ज्वाइन करना रहता है। मनोज अंकलेश्वर जाता है और वहां ज्वाइन कर लेता है। उसकी नौकरी से पूरा परिवार खुश रहता है। अब सबकी हालत सुधरने वाली रहती है, उनकी अच्छी नौकरी रहती है, उसमें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं उसको। मनोज वहां जाकर के रूम लेता है। रूम लेकर के अपनी नौकरी की शुरुआत करता है, आने जाने लगता है। ऐसे करते करते धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं और जब वो अपना वहां पैर जमा लेता है तो उसको लगता है कि वो अपने भांजे की भी नौकरी वहां लगवा सकता है। और कुछ दिन बाद वो अपने भांजे को बुलाता है और उसकी भी नौकरी वहां लगवा देता है। अब मामा और भांजे दोनों वहां रहने लगते हैं और दोनों नौकरी करने लगते हैं। दोनों खुश भी रहते हैं। धीरे धीरे समय। मनोज के भांजे का नाम लोकेश रहता है, जिसकी उम्र 27 साल रहती है। मामा और भांजे में अच्छा रिश्ता रहता है, एक दोस्ती का रिश्ता रहता है। कुछ समय बीतता है। मनोज को लगता है कि अब खाने पीने में दिक्कत हो रही है, तो सोचता है कि क्यों न अपनी बीवी को बुला लिया जाए। और वो अपनी बीवी को बुला लेता है अंकलेश्वर। उसकी बीवी आ जाती है। तीनों अब साथ में रहने लगते हैं और तीनों बहुत खुश रहते हैं। ऐसे तीनों दोनों नौकरी पे चले जाते हैं, बीवी उसी घर पे रहती है। शाम को आते हैं, खाना पका पकाया मिलता है, अच्छा लगता है इन लोगों को। तीन लोग मिल बांट कर खाते हैं और रहने लगते हैं खुशी खुशी। कुछ समय बाद मनोज मीना अपनी बीवी को वापस राजस्थान भेज देता है। एक दिन छुट्टी का दिन था। मनोज और लोकेश दोनों बैठकर घर पर शराब पी रहे थे। शराब के नशे में लोकेश मनोज से कहता है कि मामी का कैरेक्टर ठीक नहीं है, वो 1-2 लोगों से बात करती है, मैंने सुना है। मनोज कहता है क्या बक रहे हो। मनोज से गुस्सा आता है। मनोज कहता है क्या बक रहे हो। फिर मनोज फोन लगाता है अपनी बीवी को और कहता है तुम ससुराल आ जाओ, मैं भी कल घर आ जाता हूँ, आऊँगा। अगले दिन मनोज घर पहुँचता है। वो देखता है कि उसकी बीवी वापस मैके चली गई है डर के मारे। फिर वह अपने साले को फ़ोन लगाता है, जिसका नाम धर्मेंद्र राणा रहता है और उसकी साले से भी अच्छी दोस्ती रहती है। वो अपने साले से कहता है कि तुम अपनी बहन को घर लेकर आ जाओ, उससे कुछ बात करनी है। अगले दिन धर्मेंद्र अपनी बहन को मनोज के घर लाता है। अब दोनों आमने सामने बैठकर बात करने लगते हैं। मनोज अपनी बीवी से पूछता है कि लोकेश तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा कह रहा था, तुम बताओ सच्चाई क्या है। उसकी बीवी एक कहानी सुनाती है और कहती है कि जब आप कंपनी चले जाते थे तो मनोज मेरी ऐसी वैसी फ़ोटो खींच लिया था, जिसके ज़रिए मुझे ब्लैकमेल करता था। उस दौरान मैं अपने दोस्तों से, 1-2 दोस्त थे मेरे, उनसे मैं बात करती थी। उस बात को भी उसने सुन लिया था, रिकॉर्ड कर लिया था और उसके ज़रिए मुझे ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेल करते करते मेरे साथ एक रिश्ता बना लिया। मनोज ने कहा मैं कैसे मान लूँ। तुम एक काम करो, फ़ोन लगाओ और मेरे सामने उससे बात करो, वो फ़ोन स्पीकर पे रखो, मैं रिकॉर्ड करूँगा। मनोज की बीवी ने लोकेश को फ़ोन लगाया और इस तरह जताया कि फ़ोन पर उसके अलावा और कोई नहीं है। मनोज की बीवी ने लोकेश से कहा कि तुमने अपने मामा को क्यों भड़काया मेरे और मेरे खिलाफ। लोकेश कहता है कि मामी मैं नहीं चाहता था
कि हम दोनों का जो रिश्ता बना है वो रिश्ता खराब हो जाए। मैं ये चाहता था कि हम दोनों का रिश्ता ऐसे ही चलता रहे, जो अवैध रिश्ता है। और इस तरह फ़ोन पर बहुत सारी अवैध बातें होती हैं जो मनोज सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है। मनोज धर्मेंद्र से सारी बात बताता है कि तुम्हारी बहन के घर का सवाल है, मेरे भांजे ने जो किया उसके लिए तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसा करते हैं, उन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और लोकेश को घर बुलाया। लोकेश को मनोज ने अपनी बीवी से कहा कि ऐसा करो, लोकेश को फ़ोन करो और उसे घर बुलाओ। उसकी बीवी लोकेश को फ़ोन करती है और कहती है कि घर आ जाओ। लोकेश यह बात सुनकर खुश हो जाता है और वो घर आ जाता है। जब लोकेश घर आता है तो देखता है कि मनोज, धर्मेंद्र और उसके अलावा 2 लोग और वहाँ पहले से मौजूद हैं। मनोज लोकेश को देखते ही एकदम तमतमा जाता है, आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उसको पहले से गुस्सा रहता है। मनोज और धर्मेंद्र लोकेश को एक अलग जगह ले जाते हैं और सबसे पहले उसके कपड़े उतरवाते हैं, फिर उसकी बेल्ट से पिटाई करते हैं। इसको देखकर देखते ही देखते चारों उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मार मार के मार डालते हैं और वहीं पर उसे दफना देते हैं। उधर लोकेश घर आने से पहले अपने घर पे फ़ोन कर दिया रहता है कि मामी ने फ़ोन किया था, मामा भी घर पे आए हुए हैं और मुझे बुलाया है। लोकेश के शाम तक घर न पहुंचने पर उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं। उसके घर वाले इंतजार कर रहे होते हैं। लोकेश घर नहीं पहुंचता है तो घर वाले उसके सोचते हैं कि कहाँ रह गया। जब देर रात हो जाती है, 10-11 बज जाता है, तो अगली सुबह लोकेश के घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस स्टेशन जा करके एक कंप्लेन लिखवाते हैं लोकेश की गुमशुदगी की। तो पुलिस पूछती है कि क्या हुआ था, तो उसके घर वाले बताते हैं कि फ़ोन किया था, ऐसे ऐसे है, और उसकी मामी ने फ़ोन किया है, उसे घर पे बुलाया है, तब से वो घर आया नहीं। अगले दिन पुलिस मनोज के घर पहुंचती है और मनोज को उठा लेती है। जब मनोज को पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं, उसे पूछताछ करते हैं, तो मनोज सारी बात बता देता है कि हमारी बीवी के साथ उसके अवैध संबंध थे जो मुझे नहीं पसंद आया। उसने मुझे बताया, हमने उसे बुला करके उसकी जान ले ली, उसकी हत्या कर दी और हमने उसे वहाँ पे दफना दिया। उसमें मनोज धर्मेंद्र का नाम भी लेता है। मनोज को वहाँ से जेल भेज दिया जाता है और पुलिस धर्मेंद्र की तफ्तीश में लग जाती है। धर्मेंद्र को पुलिस खोजने लगती है। अगली रात जब मनोज को खाना खाने के लिए खाना दिया जाता है और सोने के लिए एक चादर दी जाती है, उस चादर का मनोज 2 टुकड़े करता है। एक टुकड़े से वह जेल की खिड़की से, ग्रिल से एक फंदा बनाता है और अपने गले में फंदा लगाकर अपनी जान दे देता है। पुलिस को पता चलता है कि मनोज ने लॉकअप में जान दे दी है। तो पुलिस को और ये होता है कि हम तो एक केस सॉल्व कर रहे हैं, तो लग रहा है कि हमारे ऊपर ही केस लग जाएगा। लॉकअप में जानलेवा, लॉकअप में अगर जान चली जाती है किसी की तो वो पुलिस की जिम्मेदारी होती है। उधर पुलिस जो है धर्मेंद्र की तफ्तीश कर रही होती है। पता चलता है कि धर्मेंद्र जयपुर पहुंच गया है। वहाँ जयपुर के स्टेशन पर वो काफ़ी देर तक दिन भर बैठा रहता है। रात हो जाती है, रात के 10-11 बजते हैं और एक बहुत तेज गाड़ी रफ्तार वाली आती है और वो अभी उसके आगे कूद कर अपनी जान दे देता है। उसके कपड़ों से जब पुलिस तलाशती है, वहाँ की आरपीएफ तलाशती है, तो उसके पैंट की जेब से एक पर्स निकलता है जिसमें उसका आधार कार्ड रहता है और आधार कार्ड से पता चलता है कि इसका नाम धर्मेंद्र है, ये राजस्थान का रहने वाला है। फिर वहाँ से पता चलता है कि यह लोकेश नाम की हत्या में शामिल है और घर से फरार है। उधर इसमें जो और 2 लोग थे उनकी पुलिस तफ्तीश कर रही है और उसकी बीवी जो है
वो भी गायब है, उसका भी पता नहीं चल पाया है, उसका भी पता लगाया जा रहा है। इस तरह एक अवैध संबंध के चक्कर में, एक अवैध रिश्ते के चक्कर में 3 जानें चली जाती हैं, जिसमें एक मनोज की जान है जो आत्महत्या कर लेता है, एक धर्मेंद्र की जान है जो वो भी आत्महत्या कर लेता है ट्रेन के आगे कूदकर, और एक लोकेश की जान है जिसकी हत्या कर दी जाती है। धन्यवाद। सबूत के तौर पर पुलिस के पास 2 वीडियो हैं, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है और एक वीडियो रिकॉर्डिंग है। एक वीडियो रिकॉर्डिंग है क्योंकि मनोज जब लोकेश की पिटाई कर रहा होता है, उसी समय वो लोग एक वीडियो भी बना लेते हैं, वो वीडियो भी पुलिस के हाथ लग जाता है। इन्हीं वीडियो के सहारे जो 2 लोग नहीं मिले हैं उनकी तफ्तीश चल रही है। आज की कहानी में इतना ही। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, अपनी राय दें। धन्यवाद।